ये है एक आईफोन, ये है एक आईपॉड, ये है एक आईपैड और ये है एक वॉच और ये रहा सीरी और ये रहा एक सिंबल। लेकिन कैसे लोग इस सिंबल के लिए इतना पागल रहने लगे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। एप्पल कंपनी की कहानी की शुरुआत होती है स्टीव जॉब्स के साथ में। स्टीव जॉब्स का जन्म कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनको पॉल जॉब्स और क्लेरा जॉब नाम के एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया और इनकी आगे की पढ़ाई इनके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने ही करवाई। बचपन से ही स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर पैशनेट थे। स्कूल के बाद वो हैवलेट पकार्ड नाम की कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस लेते थे। उन्होंने कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो नाम के स्कूल से हाई स्कूल किया, जहां पर उनकी मुलाकात हुई स्टीव वोजनियाक से और इन दोनों ने साथ में मिलकर ही एप्पल को बनाया। हाई स्कूल के बाद स्टीव जॉब्स ने अपने आप को पोर्टलैंड ओरिगन के रीड कॉलेज में इनरोल कराया, लेकिन इनरोलमेंट के 6 महीने के बाद ही इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि इससे उनके पेरेंट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा था। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ जरूर दिया था, लेकिन वो अभी भी क्लासेस ले रहे थे और इन क्लासेस में कैलीग्राफी भी इंक्लूडेड थी, जिसने इनको एप्पल के प्रोडक्ट डिजाइन करने में काफी मदद की। 1974 में स्टीव जॉब्स कैलिफोर्निया लौटे और यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर क्लब की मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और यहाँ पर ही इनकी एक बार फिर से मुलाकात हुई स्टीव वोजनियाक से और फिर से दोनों लोगों ने साथ में मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया और 1976 में ये शुरुआत कर देते हैं एप्पल कंप्यूटर कंपनी की। ये कंपनी शुरुआत में स्टीव जॉब्स के गैराज से कंप्यूटर बेचती थी। इसके पहले कंप्यूटर का नाम एप्पल वन था। स्टार्टिंग में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने अपनी कंपनी को खुद ही फंड किया था। स्टीव जॉब्स ने अपनी वोक्सवैगन और स्टीव वोजनियाक ने अपना HP65 कैलकुलेटर बेचा था। इनकी पर्सनल सेविंग्स के अलावा इनको एक माइक माकुल्ला नाम के व्यक्ति ने $25,000 की फंडिंग दी थी, जिससे इनको कंपनी को अर्ली स्टेज में सेटअप करने में काफी मदद मिली और उन्होंने एप्पल की बिजनेस स्ट्रेटजी और मार्केटिंग अप्रोच को सेव करने में भी काफी मदद। 1977 में एप्पल ने अपना एप्पल 2 नाम का कंप्यूटर लॉन्च किया और ये लॉन्च होते ही मार्केट में छा गया। इससे एप्पल के आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी रास्ता साफ हो गया। 1984 में एप्पल ने लॉन्च किया मैकिंटोश। इस कंप्यूटर में GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस और माउस था। इसके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ने इसको लाखों लोगों के नजरों में ला दिया और पर्सनल कंप्यूटर की मार्केट में एप्पल को इंडस्ट्री लीडर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। मैकिंटोश के लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही एप्पल में कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल बैटल शुरू हो गया और 1985 में स्टीव जॉब्स को कंपनी छोड़नी पड़ी। उनकी कंपनी छोड़ देने के बाद कई सारे लीडर्स चेंज किए गए, लेकिन ये अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये बिना किसी डायरेक्शन के आगे बढ़ रही थी। 1997 में एप्पल की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब इंटरिम CEO के रूप में स्टीव जॉब्स की कंपनी में वापसी हुई। इनकी वापसी के बाद इन्होंने एप्पल को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई सारे चेंजेस किए और इनमें से ही एक चेंज था, इन्होंने प्रोडक्ट लाइन को सबसे पहले सिंपल बनाने की कोशिश और कई प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की बजाय इन्होंने कंपनी का फोकस की प्रोडक्ट्स पर लाया और इसी का परिणाम था कि 1998 में इन्होंने iMac को लॉन्च किया। ये एक ऑल इन वन कंप्यूटर था और इस कंप्यूटर ने एप्पल का रिवाइवल करवाया और एप्पल की फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन रख दी। अर्ली 2000 में एप्पल ने आईपॉड को लॉन्च किया। ये एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था। इसकी डिजाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और आईट्यून के इंटीग्रेशन ने म्यूजिक इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज करके रख दिया और एप्पल की एक इनोवेटर के रूप में छवि को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। आईपॉड की भारी सफलता के बाद एप्पल ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूव चला और 2007 में आईफोन को लॉन्च कर दिया। इसके टच स्क्रीन को यूजर फ्रेंडली बनाया और ये फोन कितना हिट साबित हुआ मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आईफोन के लॉन्च के बाद दोस्तों टाइम था एक और रिवॉल्यूशनरी लॉन्च का और ये लॉन्च था आईपैड, जो कि 2010 में लॉन्च किया गया और आईपैड ने टैबलेट मार्केट की ग्रोथ में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। 2011 में एक ट्रेजेडी हुई। पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद एप्पल के CEO बने टिम कुक और टिम कुक के आने के बाद एप्पल ने एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और होम पॉड जैसे कई सारे नए लॉन्च किए और कुक की लीडरशिप में एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और विजन प्रो जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है।